गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P इज टॉइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स। हमसे बोला गया है कि हमारा एक पॉइंट है क्या बेटा P, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है बेटा P है। क्लियर। अब अगर आपका कोई पॉइंट P है तो इसके अंदर आपका x भी होगा और y भी होगा। क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे एक चीज़ आपसे बोली है x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ P, जो P पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है आपका x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट मीन्स इस x की बात हो रही है। ये जो x है आपका x इज टॉइज इट्स y, जो आपका x है वो y का क्या है बेटा टॉइज है, मतलब x क्या है y का दुगना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस कंडीशन में कि हमारा y क्या है बेटा a है। अगर y आपका a है तो x क्या होगा जस्ट इसका डबल, तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2a। क्लियर। और इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा P। क्लियर। सो हमारा जो P पॉइंट है, हमारे पास जो P पॉइंट है वो क्या है बेटा आपका 2a, a। क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्लियर है कि जो आपका x है वो y से क्या है बेटा टॉइस है, मीन्स डबल है। क्लियर। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसे। हमारा जो पॉइंट P है वो क्या है बेटा आपका 2a, a। क्लियर। आगे देखिए, आगे हमसे बोला गया है इफ P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स Q एंड R। जो P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है बेटा किससे, पॉइंट Q और R से। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो हमें क्या करना है बेटा, जो P पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मतलब हमें P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर। इसे एक बार फिगर से समझ लेते हैं। ये हो गया बेटा आपका एक डिस्टेंस। क्लियर। इस डिस्टेंस में आपका एक पॉइंट क्या है Q है। क्या है एक आपका पॉइंट Q हमारा क्या हो गया है 2, -5। क्लियर। और हमारा एक पॉइंट है R हमारे पास क्या है बेटा -3, 6। क्लियर। एक पॉइंट और है हमारे पास जो कि बिल्कुल सेंटर में है, वो है हमारा P की डिस्टेंस क्या है बेटा 2a, a। क्लियर। हमें ये चीज़ ही बताई है कि ये पॉइंट क्या इक्वल डिस्टेंस है, मींस P से लेकर Q तक की डिस्टेंस और P से लेकर R तक की डिस्टेंस क्या है बेटा इक्वल है। गॉट इट। हमसे बोला गया है हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो उससे पहले हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास A की वैल्यू आ गई तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स भी अपने आप आ जाएंगे। गॉट इट। सो PQ और PR की डिस्टेंस क्या है बेटा इक्वल है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे PQ इज इक्वल PR। क्लियर। दोनों ही तरफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा आपका, तो क्या हो जाएगा बेटा PQ में आपका डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। क्या आ जाएगा बेटा PR में x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड है। कैसे हार्ड है अभी आगे समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बेटा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पर भी क्या बचेगा बेटा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। पॉइंट्स निकाल लेते हैं, मीन्स वैल्यू निकाल लेते हैं। सो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा आपके पास 2a, a। और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2, -5, 2, -5। यहाँ आ जाते हैं P और R के कोऑर्डिनेट्स। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बेटा आपके 2a, a। और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, R के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 6। क्लियर। यहाँ पे देखिए 2a क्या होगा बेटा हमारा x1, a क्या है हमारे पास y1, ये 2 है आपके पास x2,
-5 क्या है बेटा आपके पास y2, 2a क्या है इधर आपका x1, ये a है आपका y1, -3 क्या है बेटा x2 और 6 क्या है बेटा आपका y2। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा पुट करेंगे। अब तक आपको देखने में बिल्कुल सेम लग रहा होगा बाकी क्वेश्चंस की तरह, तो ये सेम ही है, बट आगे कैलकुलेशन में कुछ आपको नए चीज़ें सीखने मिलेंगी या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से आती हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। क्लियर? पर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, इसलिए ध्यान से समझना। ये वैल्यूज इसमें अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या है x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 2, x2 माइनस x1 क्या है बेटा आपके पास, x2 की वैल्यू है 2 और x1 क्या है बेटा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा -5, y2 माइनस y1 क्या है आपके पास a स्क्वायर। क्लियर? इधर आ जाते हैं इक्वल x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बेटा आपके पास -3 x2 माइनस x1 क्या है 2a स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा आपके पास 6 माइनस y1 क्या है बेटा आपके पास a स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ देखिए 2 माइनस 2a स्क्वायर, अब ये माइनस तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, यहाँ पर आपका लग जाएगा बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ये जो 2 है ये क्या होगा बेटा आपका a होगा और 2a क्या होगा बेटा आपके पास b। क्लियर? इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है आपका 2a, सो 2a स्क्वायर देन माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है बेटा 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 2a। क्लियर? यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका -5 माइनस a स्क्वायर। अब इसके अंदर आप ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, -a माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो यहाँ पे लगाते हैं आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। और कैसे लगाते हैं ये देखिए, लगेगा यहाँ पे फॉर्मूला ज़रूर, पर ये इस तरीके से नहीं लगेगा। बच्चे यहाँ पे सोचते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? और a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी a। सो a स्क्वायर मीन्स क्या होगा फिर आपका a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या हो गया आपका 5 और b क्या हो जाएगा बेटा आपका a इज इक्वल 5 स्क्वायर 5 5 25 प्लस a स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 5 2 10a। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या आया है आपका ये माइनस का 10a आया है। क्लियर? तब कि यहाँ माइनस का नहीं, ये प्लस का 10a आएगा। और यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब बच्चा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता है, लॉजिक समझ में भी आया, उसने देखा यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, बट ये पूरी तरीके से क्या है बेटा गलत है। समझ गए? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ पर आपका प्लस में तो कुछ है ही नहीं। तो समझिए यहाँ पर असल में हो क्या रहा है, ये जो है आपका -5 माइनस a स्क्वायर, इसे समझिए आप। -5 माइनस a स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस हम कॉमन लेंगे किस में से, -5 में से भी और -a में से भी। जब हम कॉमन आपका माइनस ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका 5 प्लस a ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर। अब जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो असल में है क्या, असल में ऐसा होगा, जैसे यहाँ समझिए छोटा सा एग्जाम्पल और, जैसे आपका -2 स्क्वायर है, क्या है बेटा, -2 स्क्वायर है, तो क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2। इसी तरीके से जो सिंबल होता है माइनस का, ये भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। क्लियर। जैसे 2 का स्क्वायर है 2 × 2, ऐसे सिंबल जो होता है उसकी भी मल्टीप्लाई होती है। सो माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस, क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 सा क्या हो जाता है बेटा 4। तो हमारे पास लास्ट में क्या आता है, 4 आता है। जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए -3 का स्क्वायर, तो कैसे बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 सा 9। ये बात समझ में आई आपको। इसी तरीके से जब यहाँ पर -5a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है ये क्या होगा, माइनस इंटू माइनस होगा। क्लियर। और इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर, मीन्स आप कह सकते हैं 5 + a स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा अभी भी 5 + a स्क्वायर। हमने इस स्क्वायर को भी ओपन नहीं करा। क्लियर है। इस स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर में हम लगा देंगे हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी बेटा a + b का होल स्क्वायर। क्या है, a² + b² + 2ab। गॉट इट। सो यहाँ पर ये जो 5 है, ये 5 आपका क्या होगा बेटा a, और ये a क्या होगा बेटा आपका b। सो a² मीन्स आपका 5² प्लस b² मीन्स आपका a² प्लस 2 × a क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 × b क्या हो जाएगा बेटा आपका a। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, a² + b² + 2ab, और यहाँ पर क्या आ रहा था आपका a² + b² - 2ab। यहाँ पे जैसे ही आपका माइनस आता आपका पूरा आय का सॉल्यूशन गलत हो जाता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका -5 -a, यानी कि जब a और b दोनों माइनस के आएंगे, तब वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उस जगह पर आपका a - b का स्क्वायर नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा आपका a + b का होल स्क्वायर लगेगा। क्लियर है ये चीज़ आपको। अगर इस चीज़ को आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुई है तो एक बार फिर से वीडियो में बैक जाएं और इस चीज़ को समझें, तभी आगे बढ़ें। क्लियर है। और अगर तब भी समझ में नहीं आता है, मेरे समझाने में कोई कमी लगती है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बेधड़क होकर कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को फिर दोबारा से कराया जाएगा और इजी मेथड से और डिटेल में। क्लियर है। तो जब हम यहाँ पर -5 और -a का स्क्वायर करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 5² + a² + 2 × 5 × a। क्लियर है। आगे देखते हैं। इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था सिर्फ। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ इतनी डिटेल में नहीं करनी, ठीक है। मैंने ये चीज़ आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में करा है। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएं तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। बट जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कोशिश करें तब आप डिटेल में करें क्वेश्चन। गॉट इट। और जब नोट्स बनाए तो वो भी डिटेल में होने चाहिए। अब आ जाते हैं आपके इस साइड में, तो ये देखिए, ये भी -3 - 2a, ये बिल्कुल इसी की तरह सॉल्व होगा। ठीक है। यहाँ पे पहली वाली वैल्यू भी माइनस में है, दूसरी वाली वैल्यू भी क्या है बेटा, माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम हो गया आपका। क्या देखते हैं इसे, -3 - 2a स्क्वायर, माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 + 2a स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा आपका प्लस का 3 + 2a स्क्वायर। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा आपका, यहाँ आपका लगेगा a + b का होल स्क्वायर। क्या है, a² + b² + 2ab। क्लियर। सो 3 क्या हो जाएगा बेटा आपका a हो जाएगा, और 2a क्या होगा आपका b। सो a² मीन्स 3² प्लस b² मीन्स 2a²। 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, 2 आपका एज इट इज आ जाएगा।
इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 और बी की वैल्यू क्या है आपका 2a। क्लियर। हमने इसे भी सही से सॉल्व करा है, तो यहाँ पर भी बेटा आपका क्या है, ये प्लस का आया है। गॉट इट। आगे देखते हैं, ये क्या है 6 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने के लिए चीज़ें एडजस्ट कर रहा हूँ। इसे यहाँ लेते हैं। अब हमारे पास जगह बन गई है। सो यहाँ क्या है बेटा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 6 क्या होगा बेटा आपका a, और ये a क्या होगा बेटा आपका b की वैल्यू होगा। गॉट इट। सो a स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स 6 और b की वैल्यू क्या है बेटा आपकी a। क्लियर है। अब आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले इसे ले लेते हैं। ये क्या था बेटा आपका 2 स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 4। क्या होगा बेटा आपका 4। देन प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर 4a स्क्वायर। देन माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 इंटू ए क्या होगा 8a। तो क्या हो जाएगा माइनस का 8a। क्लियर। देन इसके बाद हमारा सिंबल क्या था, इसके बाद हमारा सिंबल आएगा बेटा आपका प्लस का। सो प्लस का हमारा सिंबल आएगा। आगे आगे था हमारा ये -5 माइनस ए स्क्वायर। इसे हमने सॉल्व करा था तो क्या आ गए थे हम, यहाँ पर आ गए थे। क्लियर। सो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। देन प्लस ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10 10 इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा आपका 10a। क्लियर। देन इक्वल इक्वल के बाद क्या आ गया था बेटा, फिर हमारे पास आया था -3 माइनस 2a स्क्वायर। इसे हमने सॉल्व करा था तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था ये। ठीक है 3 स्क्वायर। सो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9। देन प्लस 2a स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4 और a स्क्वायर। क्लियर। देन प्लस 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा क्या होता है बेटा 12। तो क्या हो जाएगा बेटा 12 और a। क्लियर। देन इसके बाद क्या आया था, इसके बाद था हमारा प्लस, और प्लस के बाद क्या था 6a स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करा था तो क्या आया था 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 6a। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 6 6 ज़ा 36 प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या था आपका माइनस का 6 2 ज़ा 12 12 इंटू ए। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस का 12a, नहीं माइनस का, ठीक है माइनस का 12a। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। आगे क्या होगा, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। समझ गए। जो मेनली बच्चा गलती करता है वो इस जगह पर गलती करता है, यहाँ पर बच्चा गलती करता है, जो गलती अब आपको नहीं करनी है क्योंकि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे हम करेंगे इसे सॉल्व। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर क्या है बेटा आपका प्लस का 4a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पर भी आपका क्या है प्लस 4a स्क्वायर। अगर एक भी 4a स्क्वायर राइट से लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट वाला राइट में आता तो प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो ही जाते। देन और इसमें कुछ इक्वल आ रहा है, इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो एक ए स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर भी क्या है ए स्क्वायर है, दोनों प्लस के थे तो कैंसिल आउट हो गए। इसके अलावा यहाँ पर क्या है बेटा आपका प्लस का 12a और ये क्या है बेटा आपका माइनस का 12a। तो प्लस माइनस माइनस ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है देखिए, नहीं
और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आगे देख लेंगे। ये क्या है बेटा आपका 4 है और ये क्या आ गया आपका 25, दोनों नंबर्स हैं तो प्लस हो जाएंगे। 4 + 25 क्या हो जाएगा बेटा आपका 29। क्लियर। और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर -8a + 10a, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 8 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2a। सिंबल आएगा प्लस का क्योंकि प्लस 10a आपका क्या था बड़ा था, इज इक्वल यहाँ पर क्या बचा है आपका 9 और 36। क्लियर, दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस 36 + 9, 36 + 9 क्या हो जाएगा 45। हमें इसे सॉल्व करना है बस। अब क्या हो जाएगा आपका ये जो है 29, ये लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ चला जाएगा बेटा राइट हैंड साइड पर, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 2a = 45 - 29। सो 45 - 29 क्या होते हैं, 4 से कैरी जाएगा 5 पर तो क्या हो जाएगा 15, 15 - 9 6 और यहाँ रह जाएगा 3, 3 - 2 1, तो ये क्या होगा बेटा 16। सो 2a = 16, देन a = 16/2। इसे कैंसिल आउट करेंगे, सो 2 1s और 2 8s 16। तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू क्या आ गई है, a = 8। क्लियर, a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 8 आ गई है। और अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, हमारे पास p की वैल्यू क्या थी 2a, a। तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हम लिखेंगे hence the coordinates of point P क्या थे हमारे पास बेटा, P के कोऑर्डिनेट्स 2a, a। क्लियर, a की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा P 2 × a क्या है बेटा हमारा 8, 8। इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा P ब्रैकेट में 8 2 16, 8। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे बेटा 16, 8। P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 16, 8। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो क्या हो गए बेटे 16, 8। अब फटाफट इसे नोट डाउन करिए। यहां से चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने मिली होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।